नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 का सेकंड चैप्टर मैथ्स का जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन जो होता है हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं। एफ का मतलब क्या है, फंक्शन है, और इनवर्स ऑफ फंक्शन को हम एफ ऐसे ऊपर में -1 यानी कि क्या ये एफ इनवर्स है, इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमने जो अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर हमने क्या था, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमने शो किया था कि जो गिवन फंक्शन है क्या वो इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या था कि इन्वर्टिबल का मतलब था कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना, यानी कि वो 1 और ऑन टू दोनों है। तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है कि इनवर्स ओनली एग्जिस्ट इफ एफ इज बोथ 1 एंड ऑन टू। मतलब इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब जो गिवन फंक्शन है वो 1 और ऑन टू दोनों हो, उस समय उस फंक्शन को इन्वर्टिबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन, कॉट और सेक, यहाँ पे जो फंक्शंस गिवन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, जो फंक्शंस होते हैं उनको बताया हुआ है कि वो किससे लेकर के किसके बीच में डिफाइन किए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे साइन रियल नंबर से लेकर के -1, 1 के बीच में डिफाइन है, उसी तरह कॉस हमारा r से लेकर यानी रियल नंबर से लेकर के -1, 1 तक है, और हमारा टेन इस तरह से कि r यानी कि रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर -x सच डेट x इज इक्वल्स टू 2n प्लस में 1 π/2, और यहाँ पे n बिलोंग करेगा हमारे इंटीजर को। ये हमारी कुछ कंडीशंस गिवन है। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर भी है। ये वाले क्या है कि यहाँ पे बस बताया गया है कि जैसे कॉट है रियल नंबर से लेके इतने रियल नंबर माइनस में दिस, यानी कि ये रेंज इनकी कितनी होती है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक डिफाइन किए जाते हैं फंक्शंस, वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ग्राफ आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो साइन है, साइन एक्स का ये ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ साइन क्या है, यहाँ पे पहले 0 था, फिर π/2 हुआ, फिर पाई हुआ, यानी एक तरह से ये पाई का क्या है, मल्टीपल है। π/2 क्या है, इसकी रेंज है। पहले π/2 था, फिर π/2 प्लस में π/2 क्या बन गया, पाई बन गया, उसके बाद पाई प्लस में π/2 ये बन गया। इसी तरह मतलब ये π/2 की रेंज के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो y इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स दिया गया है। ठीक है, अब ये वाला जो साइन एक्स का ग्राफ है आप देख रहे हो, ये किसके ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये आपको दिखेगा वाई एक्सिस पे, ये किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ये हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ आ गया। ये जो ग्राफ है ये आपको याद नहीं करने, बस ये आपको दिखाए गए हैं कि कौन सी रेंज कहाँ तक बिलोंग करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स है उसका एक साथ हमने ग्राफ बना दिया, तो इस तरह से ग्राफ बन गया। जो हमारा साइन एक्स था उसका ग्राफ इस तरह से था। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो साइन इनवर्स एक्स था उसका ग्राफ यहाँ पे था। दोनों को हमने बना दिया, उसके बाद यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच दी, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे क्या है, दोनों मीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ हो गया। देखो कॉस एक्स और हमारे उसके अंदर क्या डिफरेंस है, ये वाला जो हमारा साइन था वो यहाँ पे 0 को टच हो रहा था। ठीक है, यानी इसमें 0 इंक्लूडेड था, लेकिन इसके अंदर 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये ऊपर जा रहे 0 से। ठीक है, उसके बाद आता है y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, उसका इस तरह से ग्राफ बना दिया। ठीक है, बाद 6th हमारा हमने ग्राफ बना रखा है y इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स, ये हमारा ग्राफ बन गया इस तरह से। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिए गए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपको याद नहीं करना है, ये आपके ना 11th क्लास के अंदर गिवन थे। ठीक है, उनको फिर से रिपीट किया गया आपके 12th क्लास के अंदर। ये y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। उसके बाद ये सेक एक्स का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। उसके बाद ये वाला ग्राफ आपका किस चीज का है, टेन एक्स का है। उसके बाद आपका टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रखा है। उसके बाद किसका ग्राफ बना रखा है, कॉट एक्स का। ठीक है, उसके बाद किसका बना रखा है हमारे पास, उसके बाद है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ की तरह नहीं है, ग्राफ को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी 11th में था ग्राफ, अब वो आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि किसका डोमेन जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है और रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अब ये जो ग्राफ थे एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यूज हैं उसी से ली गई हैं। ठीक है, तो जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका डोमेन, यानी उसकी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 से लेकर के 1 तक, और उसकी रेंज जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कहते हैं, इसकी रेंज कहाँ से होगी, -π/2 से लेकर के π/2 तक। उसी तरह ये कॉस का गिवन है, कॉसेक इनवर्स का है, और सेक इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स एक्स का है, और कॉट इनवर्स एक्स का है। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करोगे उसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब आप निकालोगे तब आपको कैसे पता चलेगा हमारी वैल्यू सही आई है गलत आई है, उसके लिए आपको ये रेंज पता होनी चाहिए कि कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी। अगर उसके बीच में हमारी वैल्यू आएगी तभी हम कह सकते हैं वो सही है, वरना वो गलत रहेगी। ठीक है, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कौन से फंक्शन की डोमेन कहाँ से कहाँ तक है और रेंज कहाँ से कहाँ तक है। आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स,
जिसकी -1 से लेकर के 1 तक डोमेन है। कॉस इनवर्स का भी -1 से लेकर के 1 तक है। फिर हम बात करते हैं हमारे tan इनवर्स x की, इसका r है यानी कि पूरा रियल नंबर है। उसके बाद आप देखोगे sin इनवर्स x का रेंज है -π/2 से लेकर के π/2 तक। कॉस इनवर्स x का है 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स का क्या है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ गया यानी कि अब की बार ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज है। अगर आप यहाँ sin इनवर्स x देखते हैं तो इसका डोमेन है -1, 1 और उसके बाद cos इनवर्स का देखते होगे तो रियल नंबर माइनस में ये दोनों को माइनस कर दिया है। उसके बाद इसकी रेंज देखोगे तो यहाँ पे दोनों में क्या था, यहाँ पे ये सेम हमारी रेंज है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आपने 0 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया यानी कि हटा दिया। तो एक तरह से मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो साइन इनवर्स x होता है आखिर उसका मतलब क्या होता है, तो साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 1 में साइन x के रूप में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। ये ऐसी वैल्यू जो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है और लाई कर रही है रेंज के अंदर प्रिंसिपल ब्रांच की। ऐसी वैल्यू जो आएगी हमारी, जो लाई करेगी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखी गई है, जैसे साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स 1/x क्या होता है, सेक इनवर्स x होता है, tan इनवर्स 1/x क्या होता है, cot इनवर्स x होता है। उसी तरह यहाँ पे और भी फॉर्मूले लिखे गए हैं, आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं, आप यहाँ तक कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फॉर्मूले चालू हो गए, क्या हो गए, फॉर्मूले चालू हो गए, इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि है ना, आप क्या करो, इस वीडियो को अभी के अभी रोको और अपनी कॉपी निकालो, एक पेपर निकालो, पेन लो और क्या करो, ये फॉर्मूले एक जगह लिख लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। बहुत बहुत इजी चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर हमारे फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, बस आपको फॉर्मूला यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूंगी कि ये फॉर्मूले अच्छे से एक जगह लिख लो और बार बार जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि रोज आप बैठ के लगे हुए हो इनको रटने के लिए, ऐसा नहीं करना है। एक जगह लिख लो, बीच बीच में कभी कभार देख लिए, एक बार लिख कर देख लिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपने इनमें से लगभग सारे के सारे पढ़े हुए हैं। कुछ ही हमारे पास जो इनवर्स के नए फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी और भी ज्यादा फॉर्मूले हैं, ये क्या है और फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे आपको लिखने हैं। देखो या तो आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख लो, या फिर आप क्या करो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक देने वाली हूँ। मैं क्या करूंगी, अपनी जो साइट है उसके ऊपर PDF बना के इन फॉर्मूले की वहां पे अपलोड कर दूंगी, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड हो जाएगी, वहां से लिख लेना या फिर उसको प्रिंट आउट कर लेना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपना जो हमने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखा था वो है, इसके अंदर साइन की वैल्यू है, कॉस की है, tan की है। 0 डिग्री के लिए वैल्यूज है, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। ऐसे और फॉर्मूले हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको अच्छे से करना है ना 12th के अंदर, थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं और अच्छे से ये पूरे चैप्टर को सॉल्व करना है, तो प्लीज ये सारे के सारे फॉर्मूले लिख लो एक जगह, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से आपको पूरा चैप्टर करवा देंगे, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर को करने में, सिर्फ फॉर्मूले लगाने और आंसर आ जाएंगे। ये अपने ये जो 3 फॉर्मूले ये तो हमने काफी बार पढ़ेंगे, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़े होंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। और ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P अपॉन H क्या होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला, B अपॉन में H क्या होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला, P अपॉन में B क्या होता है, tan एक्स का फॉर्मूला। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये जो है ये भी आप याद कर सकते हैं, इससे आपको साइन की वैल्यू पता चल जाएगी P अपॉन H, कॉस की पता चल जाएगी B अपॉन H और tan की पता चल जाएगी P अपॉन में B, ठीक है। तो ये हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस फॉर्मूले लिख लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आशा आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।